केजरीवाल थे, जो अरविंद केजरीवाल थे, महिलाओं के लिए बिग ठेका खोलते थे। और रेखा गुप्ता जी ने बहनों के लिए, दिल्ली की बेटियों के लिए बेबी बस को लॉन्च किया। 400 से ज्यादा बस आते लाने का काम किया। दिल्ली के पूरे से पूरे नालों को बुलडोजर से, जेसीबी से खोदने का काम किया है, ताकि दिल्ली में बारिश के समय जब मौसम बारिश का हो तो दिल्ली की जनता को परेशानी ना हो। एक मंत्री आपने देखा होगा, दिल्ली की मुख्यमंत्री सड़कों पर थी, दिल्ली के जल विभाग के मंत्री सड़कों पर थे और नाले के सामने खुलवाए जा रहे थे। यही तो काम था अरविंद केजरीवाल ने। आपने 100 दिन की सरकार में 2500 की मांग कई बारी की है। 100 दिन की सरकार में 2500 की मांग कई बारी करने का काम किया। 10 साल की सरकार में 1000 मांगे रेखा गुप्ता जी ने किया। मुफ्त शिक्षा भी देंगे, सुरक्षा भी देंगे, मुफ्त राशन भी देंगे, और जो दिल्ली के सुरक्षा को बिगाड़ेगा उसको तिहाड़ भी बेचने का काम करेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। दिल्ली में बीजेपी की सरकार को जो है 100 दिन पूरे होने वाले हैं, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि 100 दिन में बीजेपी सरकार ने क्या कुछ किया है दिल्लीवासी के लिए। सिर्फ दिल्लीवासी जुड़ते और बातचीत करते और जानते क्या कुछ हुआ है। क्या नाम है भैया? बीके पोदार। कैसे देख रहे हैं दिल्ली में रेखा गुप्ता की 100 दिन की सरकार? देखिए, रेखा गुप्ता जी की 100 दिन की सरकार ऐसी है भाई साहब। अरविंद केजरीवाल जी की 10 साल की सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की 10 साल की सरकार पर 100 गुना ज्यादा भारी काम अगर किसी ने किया है तो रेखा गुप्ता जी की सरकार ने किया और करके दिखाया है। और रेखा गुप्ता जी ने वो काम किया। रेखा गुप्ता जी ऐसी मुख्यमंत्री है जिस विकास के लिए दिल्ली तरस रही थी, तड़प रही थी, उस विकास के दृश्य को दिखाने का काम दिल्ली की जनता को किया। जिस विकास से दिल्ली अछूती हुई थी, उस विकास को, अछूत को दूर भगाने का काम और दिल्ली में विकास फैलाने का काम, दिल्ली में विकास लाने का काम किसी ने किया तो रेखा गुप्ता जी की सरकार ने किया। 100 दिन के सरकार में रेखा गुप्ता जी वो मुख्यमंत्री है जो लगभग 12 घंटे में से 8 घंटे सड़कों पर रहती है जनता के बीच। चाहे 45 डिग्री का टेम्परेचर हो, चाहे 50 डिग्री का टेम्परेचर, उससे उसको फर्क नहीं पड़ता। वो दिल्ली की जनता के लिए जीती है और दिल्ली की जनता के लिए काम करना जानती है। और काम क्या हुआ, वही सवाल है, काम क्या किया? काम क्या किया आप जाकर देखें। पहली कैबिनेट में बुजुर्गों को आयुष्मान का सम्मान देने का काम किया। आज पूरी दिल्ली में 70 साल के ऊपर के बुजुर्गों को आयुष्मान का सम्मान मिल रहा है। वो अपने परिवार पर निर्भर नहीं होंगे, वो दिल्ली की बेटी रेखा गुप्ता पर निर्भर होंगे। और दिल्ली की बहन रेखा गुप्ता जी ने विकास की ऐसी रेखा खींची है कि किसी भी बुजुर्ग को सड़कों पर तड़पना ना पड़े, किसी भी बुजुर्गों को अपने इलाज के लिए परेशान ना होना पड़े, ये करने का काम किया। जाकर देखो दिल्ली की सड़कों को, जिस गड्ढे को अरविंद केजरीवाल जी की सरकार 10 साल में भर नहीं पाई थी, चाहे रात हो दिन हो, उनके विधायक मुख्यमंत्री जी खुद रात्रि में जाकर सड़कों का औचक निरीक्षण करते थे और जहां गड्ढे हैं उस गड्ढों को गड्ढा मुक्त करने का काम करते थे। ये दिल्ली की बहन रेखा गुप्ता जी ने काम किया। और जाकर देखो दिल्ली की यमुना नदी को, किस यमुना नदी को कैसे और कहां से कई लाख मीट्रिक टन पूरा हटाने का काम किया। यमुना नदी को साफ और स्वच्छ बनाने का काम रेखा गुप्ता जी ने काम किया। आज जाकर देखो दिल्ली में रेखा गुप्ता जी की सरकार है, जो दिल्ली की जनता पानी के लिए तरसती थी, टैंकरों के पीछे भागने का काम करते थे। निरंकारी ग्राउंड से 1100 टैंकर को हरी झंडी दिखाने का काम किसी ने किया है तो रेखा गुप्ता जी की सरकार ने किया। और हर टैंकर में जीपीएस सिस्टम डालने का काम किया। और जाकर देखो रेखा गुप्ता जी वही रेखा गुप्ता जी है जिन्होंने महिलाओं के लिए, जो अरविंद केजरीवाल थे, महिलाओं के लिए बिग ठेका खोलते थे। और रेखा गुप्ता जी ने बहनों के लिए, दिल्ली की बेटियों के लिए बेबी बस को लॉन्च किया। 400 से ज्यादा बस आते ही लाने का काम किया। और जाकर देवी बस का नाम जो है देवी के नाम पर रख दिया। अगर कहीं बस जल जाती है तो उसको कहेंगे देवी जल गई। देखिए, फिर वही वाली बात, मानसिकता देखिए, महिलाओं के प्रति उनका सम्मान देखिए। यही तो है विपक्ष है क्या? वो पहले वाली यूपीए, आज वाली इंडी है। वो नाम चेंज किया है, कर्म उसके वही है, नाम उसका वही है कि उन्होंने केवल नाम को चेंज करके जनता को दिग्भ्रमित करने का काम किया। अरे साहब, इनकी मानसिकता, इनकी सोच सबके सब वही पुरानी है जो पहले वाली यूपीए की थी। आप उसको यूपीए बोलिए या इसको इंडी बोलिए, सेम है साहब। उनका भी काम घमंडिया था, इनका भी काम घमंडिया वाला। महिलाओं के प्रति इनका कैसा सम्मान है पूरी दिल्ली जानती है। खैर, मैं आपकी बात पे आता हूँ। आज विकास के ऊपर बात करने का समय है। आप
कह रहे हैं ना, रेखा गुप्ता जी ने जाकर देखो दिल्ली के बड़े से बड़े नालों को बुलडोजर से, जेसीबी से खोदने का काम किया है, ताकि दिल्ली में बारिश के समय जब मौसम बारिश का हो तो दिल्ली की जनता को परेशानी ना हो। एक मरतबा कुछ दिन पहले बारिश आई थी, आपने देखा होगा दिल्ली की मुख्यमंत्री सड़कों पर थी, दिल्ली के जल विभाग के मंत्री सड़कों पर थे और नाले अपने सामने खुलवाए जा रहे थे। यही तो काम था अरविंद केजरीवाल जी अपने शीश महल में विश्राम करते थे। अरविंद केजरीवाल जी के पास एक पोर्टफोलियो नहीं था, पूरा दिन वो शीश महल में विश्राम करते थे। और हमारी रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री के साथ साथ 10-10 विभाग को संभालने का काम करती है, दिन भर जनता से मिलने का काम करती है, जनता के दुख दर्द को दूर हटाने का काम करती है, जनता की समस्या का समाधान करने का काम करती है। अगर आपकी समस्या है तो मतलब समाधान रेखा गुप्ता जी करेगी, ये उन्होंने करके दिखाया। और 2500 अभी भी नहीं आए, महिलाओं का सवाल है, ये भी तो मिल गई लेकिन 2500 नहीं है। अब 2500 के ऊपर भी आता हूँ। बहुत अच्छा सवाल किया पत्रकार महोदय। यही अगर आपने सवाल 10 साल पहले किया होता अरविंद केजरीवाल जी से, आपने 100 दिन की सरकार में 2500 की मांग कई बारी की है, 100 दिन की सरकार में 2500 की मांग कई बारी करने का काम किया। 10 साल की सरकार में 1000 मांगा क्या? 10 साल की सरकार में 1000 मांगा क्या? चलिए छोड़ दीजिए दिल्ली की सरकार को। दिल्ली की जनता ने, दिल्ली की बहनों ने, दिल्ली की बेटियों ने अरविंद केजरीवाल को भगाने का काम किया। पंजाब के ऊपर बात कर लीजिए, आम आदमी पार्टी की सरकार है, मान्यवर 1000 दिन से ज्यादा का समय हो गया, 1000 दिन से ज्यादा का समय सत्ता पर हो गया। 100 दिन की रेखा गुप्ता की सरकार, 1000 दिन की भगवत मान की सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार, कर लीजिए तुलना। 100 दिन की सरकार में आयुष्मान मिलता है, 100 दिन की सरकार में यमुना साफ होती है, 100 दिन की सरकार में नालियों की खोदाई होती है, 100 दिन की सरकार में महिलाओं के लिए 2500 करोड़ से 850 करोड़ से ज्यादा का बजट की घोषणा होती है। महिलाओं के लिए जो कैबिनेट उनका निर्माण करने का काम करती है, और महिलाओं के लिए जो एक एप्लीकेशन होता है, एप्लीकेशन लॉन्च करने की बात होती है, उस पर काम चल रहा होता है। पंजाब में गिनवा दीजिए ना महिलाओं के ऊपर कितना बजट है, बताइए ना। महिलाओं के लिए कौन से मंत्री का पोर्टफोलियो का गठन करने का काम किया, बताइए ना। पंजाब के लिए क्या महिलाओं के लिए उन्होंने उत्थान की बातें की, एक भी नहीं। अरविंद केजरीवाल तो पिंक ठेका कहते हैं। हमारी रेखा गुप्ता जी देखिए दिल्ली की बहनों के लिए क्या काम करने का काम करते हैं, चाहे सुरक्षा हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हर किसी ने चिंता की है तो रेखा गुप्ता जी ने किया। मुफ्त शिक्षा भी देंगे, मुफ्त सुरक्षा भी देंगे, मुफ्त राशन भी देंगे, और जो दिल्ली के सुरक्षा को बिगाड़ेगा उसको तिहाड़ भी भेजने का काम करेंगे। और भ्रष्टाचार मुक्त, आतंकवाद मुक्त, और जो थे ये जो दिल्ली को लूटने का काम कर रहे थे, लूटमाजी मुक्त, और ये जो बांग्लादेश से घुसपैठ गए थे इनको भी खदेड़ने का काम रेखा गुप्ता जी की सरकार डंके की चोट पर कर रही है। आप दिल्ली की जनता से पूछिए, दिल्ली की बहनों से पूछिए, दिल्ली की बेटियों से पूछिए, आज हर एक के जुबान पर एक ही नाम है, रेखा दीदी, क्योंकि रेखा गुप्ता जी ने विकास की जो रेखा खींची है वो स्पष्ट है। वो दिल्ली की जनता के लिए, दिल्ली की जनता के दरवाजों के घर, दिल्ली की जनता के घर के दरवाजों पर रेखा दीदी की विकास की रेखा पहुंच रही है। बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। भैया का कहना है कि बीते दिनों जो है 100 दिनों में रेखा सरकार ने क्या कुछ काम किया है अभी आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन आपको क्या लगता है खबर को लेकर मैं गोविंद दिल्ली।